तो हेलो बच्चों, कैसे हैं आप सब। तो आप सभी को एनटीसी क्लासेस में स्वागत है। तो हम लोग अभी पढ़ेंगे पार्शियल फ्रैक्शन का सेकंड लेक्चर। हम लोग फर्स्ट लेक्चर पढ़े थे जिसमें जाने थे कि पार्शियल फ्रैक्शन होता क्या है, उसको किस प्रकार से तोड़ा जाता है। उसमें हम लोग उसका केसेस पढ़े थे। तो पार्शियल फ्रैक्शन हम लोग को 4 केसेस में पढ़ना था। 4 केसेस में जो पहला केसेस था उस पर हम आधारित क्वेश्चन को पढ़ चुके थे। ठीक है, अभी जो हम लोग पढ़ेंगे उसका सेकंड केसेस पढ़ेंगे। तो सेकंड केसेस मेरा बाबू क्या था, तो जो डिनोमिनेटर है लीनियर फैक्टर में होगा और विथ रिपीटेड। कहने का मतलब एक टर्म जो होगा ना एक से अधिक बार आएगा। डेट लाइक एक हम लोग क्वेश्चन लेते हैं उसके बाद समझेंगे। लेकिन केस कौन सा था ये बाबू, तो केस मेरा 2 था। केस 2 क्या था देख लीजिए। केस 2 था कि डिनोमिनेटर हैव लीनियर फैक्टर फैक्टर विथ रिपीटेड। ठीक है, कहने का मतलब जो डिनोमिनेटर होगा मेरा लीनियर फैक्टर होगा, मतलब x के पावर 1 होगा और एक टर्म जो होगा ना एक से अधिक बार रिपीट करेगा। और जो हम लोग जानते थे कि जो लीनियर फैक्टर होता है उसको हम लोग तोड़ते हैं किस टर्म में बाबू, तो कांस्टेंट के टर्म में तोड़ते हैं। तो चलिए हम x पर एक एग्जांपल लेते हैं और उसके बाद सोल्यूशन करके देख लेते हैं। चलिए तो बाबू मेरा जो एग्जांपल है 2x + 1 चलिए ये मेरा बाबू एक एग्जांपल है जो है 2x + 1 बाई x + 2 इंटू एक्स माइनस 3 का होल स्क्वायर। तो सबसे पहले देखेंगे कि जो डिनोमिनेटर है कैसा फैक्टर है। तो पहला है लीनियर फैक्टर और केस 2 जो डिनोमिनेटर होना चाहिए रिपीट करना चाहिए। तो देखिए एक जो टर्म है मेरा बाबू रिपीट कर रहा है। कहने का मतलब x माइनस 3 कितना बार आया, 2 बार। लीनियर फैक्टर था और का क्या रिपीट भी किया। चलिए उसके बाद हम लोग देखेंगे कि ये जो मेरा फ्रैक्शन है किस फ्रैक्शन में। तो हम लोग जानते हैं कि जब भी पार्शियल फ्रैक्शन करते हैं तो किस फ्रैक्शन का करते हैं बाबू, प्रॉपर फ्रैक्शन का। तो सबसे पहले देखते हैं इसके पावर में डिनोमिनेटर में कितना है 1। ठीक है, इसका डिग्री 1 है। नीचे देखिए एक यहाँ पर और इसका 2 करेंगे तो टोटल 3 है। अगर ऊपर कम और नीचे ज्यादा है तो हम लोग जान गए कि ये जो फ्रैक्शन है बाबू प्रॉपर फ्रैक्शन है। इसलिए हम इसको आसानी से तोड़ सकते हैं किसमें, पार्शियल फ्रैक्शन में। तो चलिए बाबू पार्शियल फ्रैक्शन में तोड़ने से पहले सबसे पहले देखेंगे इसमें टर्म कितना है। तो देख लीजिए इसमें नंबर ऑफ टर्म कितना है। तो एक टर्म आप लोग का यहाँ पर है, ठीक है, और 2 टर्म यहाँ पर है। तो टोटल नंबर ऑफ यहाँ पर टर्म हो गया बाबू कितना, 3। तो जब भी हम लोग इसका पार्शियल फ्रैक्शन करेंगे तो तोड़ेंगे कितना टर्म में, 3 टर्म में। और लिनियर है तो तीनों टूटेगा कांस्टेंट के टर्म में। चलिए तो तोड़ते हैं इसको। तो तोड़ेंगे तो तोड़ते हैं चुपचाप। कितना टर्म में, 3 टर्म में। और ऐसा तोड़ेंगे बाबू कि जब हम इसका एलसीएम लेंगे नीचे वाले का तो सेम टू सेम आना चाहिए। चलिए हमारा अगर तोड़ते हैं तो हो जाएगा a बाई एक्स प्लस 2 एक टर्म हो गया, प्लस b बाई एक्स माइनस 3 कितना टर्म हो गया, 2 टर्म हो गया। और जो मेरा बाबू तीसरा टर्म होगा कितना हो जाएगा, वही टर्म रिपीट किया है तो हम भी क्या कर देंगे, रिपीट कर देते हैं। और रिपीट इसलिए किए कि अगर अब इसका हम लोग तीनों का एलसीएम लेंगे तो एलसीएम कितना आना चाहिए बाबू, x + 2 और x माइनस 3 का होल स्क्वायर। अगर किसी को दिक्कत होगा सही सर बोल रहे हैं कि गलत, तो एलसीएम बचपन में हम लोग जैसे यूज करके करते थे फैक्टर मेथड का, वैसे हम लोग इसका एलसीएम निकाल कर रफ में देख लेते हैं। चलिए तो हम लोग का एलसीएम बाबू निकालना है किसका, x + 2 कोमा x माइनस 3 कोमा x माइनस 3 का होल स्क्वायर। ठीक है, चलिए तो एलसीएम निकालते हैं। तो एलसीएम निकालने में सबसे पहले देखते हैं कि कोई 2 टर्म जाना चाहिए, डिवाइड होना चाहिए। तो 2 टर्म है x माइनस 3 और ये तो जा सकता है। तो कितना से जा सकता है बाबू, तो x माइनस 3 से जा सकता है। ठीक है, चलिए तो x माइनस 3 से चल जाएगा तो कितना हो जाएगा बताइए, ये ज्यों का त्यों, ये तो नहीं गया, ये गया कितना बार में, तो एक बार में। ये कितना बार में गया बाबू, तो एक से एक कैंसिल हो जाएगा और एक बच जाएगा। तो एक मेरा बच जाएगा तो x माइनस 3। और देखेंगे अगला कंडीशन में कि क्या ये जाने वाला है, तो नहीं, ये डिवाइड इसलिए नहीं होगा कि 2 टर्म इसमें मिनिमम नहीं है। तो चलिए उसके बाद एलसीएम में क्या कर देते हैं, मल्टीपल। तो एलसीएम इक्वल टू हो जाएगा बाबू x माइनस 3 और जो बच गया x + 2 मल्टीपल
एक्स माइनस थ्री, यही ना। तो देखिए एक्स माइनस थ्री कितना बार, तो 2 बार, तो लिख लेंगे एक्स प्लस टू और x माइनस थ्री का होल स्क्वायर। कहने का मतलब कि हम लोग को एलसीएम भी लेंगे तो सिंपल मेथड जो बचपन में करते आ रहे हैं वही से देख लिए कि एलसीएम सेम आ रहा है कि नहीं आ रहा है। और तोड़ने का तरीका देखेंगे, नंबर ऑफ टर्म 3 है तो इसको तोड़ेंगे 3, और जो लीनियर होता है उसको तोड़ते हैं कांस्टेंट के, तो ए बी और सी के रूप में तोड़ दिए। यहाँ तक किसी को दिक्कत नहीं है। उसके बाद हम लोग क्या करेंगे, सिंपल इसका सोल्यूशन करते जाएंगे। और सोल्यूशन करने का 2 मेथड बताएं, एक वैदिक मेथड, दूसरा पॉपुलर मेथड, और हम दोनों का अप्लाई करने को यहाँ पर भी सिखा देंगे। ठीक है, चलिए। तो चलिए बाबू हम लोग देखते हैं। देखिए यहाँ पर क्या हो जाएगा बाबू, 2x प्लस 1, नीचे मेरा ज्यों का त्यों। चलिए इसका हम लोग किए एलसीएम बता दिए, ज्यों का त्यों x प्लस 2 हो जाएगा और x माइनस थ्री का होल स्क्वायर। एलसीएम निकाल कर रफ में भी हम लोग देख चुके हैं। अब क्या करेंगे, जो करते हैं बटा पैक ऐड, फ्रैक्शन पैक ऐड करेंगे, इसको इससे डिवाइड करेंगे तो ये तो कट जाएगा, बच जाएगा ये, तो a इंटू एक्स माइनस थ्री का होल स्क्वायर। ठीक है बाबू, उसके बाद बच जाएगा, देखिए कितना, b इंटू एक से एक चल जाएगा, एक बच जाएगा, तो एगो x प्लस 2 बच जाएगा, एगो x माइनस थ्री बच जाएगा। कोई दिक्कत नहीं ना। चलिए उसके बाद ये टर्म से ये टर्म पूरा कट जाएगा, तो c के साथ क्या बच जाएगा, x प्लस 2, तो प्लस c इंटू एक्स प्लस 2। यहाँ तक किसी को दिक्कत नहीं होना चाहिए। नीचे वाला से नीचे वाला क्या हो गया बाबू, कट गया। चलिए उसके बाद देख लेते हैं क्या बच गया, 2x प्लस 1 और बच जाएगा a इंटू एक्स माइनस थ्री का होल स्क्वायर प्लस b इंटू एक्स प्लस 2 इंटू एक्स माइनस थ्री प्लस c इंटू एक्स प्लस 2। यहाँ तक किसी को कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए। अब इसको सोल्यूशन करने के लिए हम जानते थे कि कितना मेथड का यूज करते थे बाबू, 2 मेथड का। यहाँ पर कितना मेथड यूज करते थे, 2 मेथड। एक करते थे वैदिक और दूसरा करते थे पॉपुलर। वैदिक का मतलब किसी एक टर्म को हम लोग जीरो करने को सोचते हैं, और पॉपुलर का मतलब उसके कोफिशिएंट को क्या करते थे, कंपेयर। तो चलिए अगर हम लोग यहाँ पर वैदिक मेथड का यूज करते हैं, तो मान लेते हैं ए टर्म को जीरो करना है, तो इसके जगह पर कितना यूज कर लेते हैं, माइनस में है तो 3 यूज कर लेंगे, तो ये टर्म पूरा क्या हो जाएगा, 3 में से 3 गया जीरो, तो पूरा टर्म क्या हो जाएगा, जीरो। तो एज लाइक यूज करते हैं, सबसे पहले मान लेते हैं वैदिक। चलिए यहाँ पर यूज करते हैं वैदिक, तो वैदिक यूज करते हैं तो बाबू देख लेते हैं कितना हो जाएगा। तो 2x प्लस 1 यूज किए, x इक्वल टू कितना यूज करें बाबू, 3। तो 3 यूज करेंगे तो पहले क्वेश्चन देख लेते हैं, जो कहते हैं एक बार लिख लेते हैं। 3 जब भी यूज करेंगे तो दोनों साइड यूज करेंगे, ना कि एक साइड। ठीक है, चलिए मान लेते हैं हम स्टार्टिंग में यूज कर लेते हैं, यहीं से यूज करते चलते हैं। चलिए आप लोग यूज कीजिए, 2 इंटू थ्री प्लस 1, कोई दिक्कत नहीं ना। चलिए इधर भी यूज करेंगे, a इंटू थ्री माइनस थ्री का होल स्क्वायर, ये टर्म तो जीरो हो जाएगा। चलिए b में अगर यूज करते हैं तो b x का जगह 3 यूज करना है, प्लस 2 इंटू थ्री माइनस थ्री, ये भी क्या हो जाएगा, इतना टर्म जीरो, और जीरो में किसी से मल्टीप्लाई करेंगे तो जीरो, तो a और b यहाँ पर क्या मिलेगा हम लोग को, जीरो। चलिए c में यूज करते हैं बाबू, c 3 प्लस 2, कोई दिक्कत नहीं ना। चलिए अब यहाँ पर हो जाएगा 3 टू जा 6 प्लस 1 कितना हो जाएगा बाबू, 7 इक्वल टू ये टर्म जीरो, तो ये टर्म हो गया जीरो। अगला टर्म भी देख लीजिए, यहाँ पर जीरो है, जीरो में किसी से मल्टीप्लाई करेंगे तो जीरो, तो बी टर्म भी जीरो। और यहाँ पर जो सी होगा बाबू कितना हो गया, 5c। कहने का मतलब बाबू मेरा देख लीजिए थोड़ा सा, 7 इक्वल टू कितना सी, 5c, डेट इज c इक्वल टू मेरा आ जाएगा 7/5। अभी हम लोग जो बाबू जीरो किए, किस टर्म को जीरो किए, तभी जो जीरो किए ए टर्म को जीरो किए। अगला हम किसको जीरो करेंगे, बी को। तो बी को अगर जीरो करना है तो देख लीजिए क्या यूज कर लेंगे, तो एक्स के जगह हम कोई भी यूज कर सकते हैं। ठीक है, अगर एक्स के जगह हम लोग यूज क्या करते हैं बताइए, बी को जीरो करना है तो एक्स के जगह क्या यूज कर लेते हैं, -2 यूज कर लेते हैं। अगर यूज करेंगे तो दोनों साइड यूज करेंगे, ना कि एक साइड यूज करेंगे। ठीक है, चलिए अब हम लोग b को जीरो करेंगे। ठीक है, तो b को अगर जीरो करना है, कौन सा टर्म को, b को जीरो करना है, तो b को जीरो करना है तो x का जगह पर हम कितना यूज कर रहे हैं बाबू, तो बता दीजिए आप लोग x का जगह पर कितना यूज होगा,
प्लस में सिंबल है तो किस में हो जाएगा, माइनस में। एक्स के जगह पर हम लोग माइनस कितना यूज कर लेते हैं, 2 यूज कर लेते हैं। तो ये जो मेथड यूज करें कौन सा मेथड, वैदिक। चलिए पुट कीजिए, 2x+1 था इक्वल टू में आप लोग का था a इंटू एक्स माइनस 3 का होल स्क्वायर प्लस बी इंटू एक्स प्लस 2 एक्स माइनस 3 प्लस सी इंटू एक्स प्लस 2। ठीक है, कितना यूज करना है ये बता दीजिए। तो हम लोग यूज करना है -2, तो यूज करेंगे कितना साइड, दोनों साइड यूज कर लीजिए। -2 इंटू 2 प्लस 1, कोई दिक्कत नहीं ना। चलिए उसके बाद a इंटू बता दीजिए -2 -3 का होल स्क्वायर, एनी प्रॉब्लम नहीं ना। चलिए यहाँ पर यूज कर लीजिए b -2 + 2 करेंगे तो ये तो टर्म 0 हो जाएगा, और 0 में फिर कितना से मल्टीप्लाई करेंगे यहाँ पर -2 -3, तो कोई फायदा नहीं होगा। ठीक है, चलिए उसके बाद c भी देख लीजिए। तो c मेरा बाबू कितना था, तो x + 2 था, और इसके जब -2 यूज करेंगे तो ये भी टर्म कितना हो जाएगा, 0 हो जाएगा। डायरेक्ट लिख देते हैं, यहाँ पर आ जाएगा बाबू, देख लीजिए -2 इंटू 2 कितना, -4 + 1 कितना हो जाएगा, -3। चलिए ये टर्म पर मेन फोकस करना है, तो ये टर्म कितना हो जाएगा, तो -3 ना -2 कितना हो जाएगा, -5। -5 का स्क्वायर करेंगे तो 25, तो यहाँ पर हो जाएगा 25a। ठीक है, चलिए ये टर्म भी 0 ये टर्म भी 0, तो इससे कोई लेन देन नहीं है। तो यहाँ से a का मेरा बाबू जो वैल्यू आएगा कितना आ जाएगा, -3/25। किसी को कोई दिक्कत नहीं ना। कहने का मतलब एक बार हम लोग a को टर्म को 0 किए थे, किसका वैल्यू निकाले थे बाबू, तो हम लोग किसका वैल्यू निकाले थे, सी का निकला था। उसके बाद हम लोग बी को 0 किए तो किसका निकल गया, ए का निकल गया। अब अगला टर्म किस, चलिए तो मेरा क्वेश्चन बाबू था 2x+1 इक्वल टू था a इंटू एक्स माइनस 3 का होल स्क्वायर प्लस b इंटू एक्स प्लस 2 इंटू एक्स माइनस 3 प्लस सी का वैल्यू लगभग था मेरा x+2 था। ठीक है, क्योंकि 3 से 3 पूरा क्या हो गया था, कट गया था। अब हम लोग को मालूम है दो को वैल्यू, सी का वैल्यू कितना आया था, तो यहाँ पर हम लोग बैक करके देख लेंगे। तो बैक करते हैं, तो सी का वैल्यू देख लेते हैं 7/5 है, और ए का वैल्यू -3/25 है। तो सी का वैल्यू आ गया था -7/5, और ए का वैल्यू मेरा कितना था, -3/25। देख लेते हैं, यही था ना, सी का वैल्यू 7/5 था और -3/25। चलिए तो हम लोग अभी निकाल लिए किसका किसका, ए और सी का पूरी तरह से वैल्यू। अगर ए और सी का वैल्यू हम लोग का आ गया, तब हमको निकालना है किसका वैल्यू बाबू, बी का। तो बी का वैल्यू निकालने के लिए हम क्या करेंगे, तो पुट करते हैं। देख लीजिए जो क्वेश्चन है, या इसको आगे हम पहले सॉल्व कर लेते हैं। 2x+1 आगे सॉल्व करते हैं, तो a इंटू एक्स माइनस 3 का होल स्क्वायर कितना हो जाएगा, एक्स स्क्वायर माइनस कितना x बाबू बताइए, 6x + 9। अच्छा ध्यान दीजिएगा, प्लस b इंटू ये कितना हो जाएगा, तो x ले पहले x ले करेंगे तो एक्स स्क्वायर हो जाएगा -3x हो जाएगा। चलिए प्लस 2x हो जाएगा -6 हो जाएगा, कोई दिक्कत नहीं ना। चलिए उसके बाद c क्या करेंगे, तो cx प्लस कितना 2c, कोई दिक्कत नहीं ना। चलिए इसको अब आगे कर लेते हैं, तो 2x+1 इक्वल टू बताइए a x² -6ax प्लस 9a। एक तरह से करने का मतलब यहाँ पर हम लोग पॉपुलर मेथड का भी थोड़ा सा यूज कर लेते हैं। चलिए अगला bx² माइनस, देख लीजिए यहाँ पर थोड़ा सा देख लेते हैं, x² तो x² हो जाएगा, -3x हो गया था प्लस 2x था। चलिए एक बार घटा के आप ही लोग बता दीजिए तो कितना हो जाएगा, -x, तो माइनस कितना यूज होता है bx। ठीक है, -6 कितना b प्लस cx प्लस कितना c 2c, कोई दिक्कत नहीं ना। चलिए अब x² वाला के बाबू हम लोग एक साथ लिख लेते हैं, x² वाला को एक साथ लिख लेते हैं। तो ax² था प्लस bx² था, और कहीं पर x² है नहीं ना। चलिए उसके बाद x वाला के एक साथ लिख लेते हैं, तो -6ax। चलिए और देखिए -bx प्लस cx। ठीक है, उसके बाद कांस्टेंट को लिख लेते हैं, तो कांस्टेंट में कौन कौन है बाबू, 9a
प्लस देख लीजिए कहीं पर है माइनस है 6b प्लस 2c। ठीक है, आगे हम लोग ज्यों कहते हैं बढ़ जाते हैं। तो 2x प्लस कितना हो जाएगा 1। उसके बाद बताइए a का कितना, एक्स स्क्वायर अगर कॉमन निकाल लेते हैं a प्लस कितना हो जाएगा b हो जाएगा, माइनस x कॉमन निकाल लीजिए यहाँ पर तो हो जाएगा 6a प्लस b माइनस c। ठीक है, चलिए और यहाँ पर जो कहते हैं कांस्टेंट वाला टर्म 9a माइनस 6b प्लस 2c, कोई दिक्कत नहीं ना। चलिए इसके बाद हम लोग क्या करते थे पॉपुलर मेथड में कि दोनों का कोफिशिएंट का क्या करते थे कंपेयर। तो दोनों का अगर हम लोग कोफिशिएंट का कंपेयर करेंगे बाबू तो a प्लस बी किसके बराबर, a प्लस बी होगा जो किसके बराबर हो जाएगा, किसके बराबर, इधर देखिए एक्स स्क्वायर है नहीं है तो किसके बराबर 0 के बराबर, कोई दिक्कत नहीं ना। चलिए उसके बाद देख लीजिए तो यहीं तक अगर आ गया तो हम लोग छोड़ देते हैं क्योंकि हमको यहाँ से निकालना था किसका वैल्यू बाबू b का। तो b का वैल्यू बताइए कितना हो जाएगा, तो b के जगह हम a का वैल्यू पुट कर देंगे यहाँ पर। a का अगर हम पे वैल्यू पुट करते हैं कितना है -3/25 प्लस b इक्वल टू 0, तो हम लोग का वैल्यू आ जाएगा b का प्लस में 3/25। ठीक है, कहने के बाद हमको मिल गया a का वैल्यू भी मिल गया, b का वैल्यू मिल गया और c का वैल्यू भी मिल गया। तो हम लोग क्या करते थे जब पार्शियल फ्रैक्शन करते थे तो a का वैल्यू पुट कर देंगे, b का पुट कर देंगे और c का पुट कर देंगे, तो मेरा कौन सा फ्रैक्शन बन जाएगा, पार्शियल फ्रैक्शन बन जाएगा। अगर यहाँ पर यहाँ तक आप लोग यूज किए, अगर मान लेते हैं पॉपुलर मेथड का यूज करना है तो यहाँ पर फिर यूज कर लेंगे 6a प्लस b, दूसरा इक्वेशन अगर बनाइएगा तो 6a प्लस b माइनस c, एक्स का कोएफिशिएंट कितना है 2, माइनस था तो माइनस लगा देंगे तो -2, ये दूसरा आप लोग का इक्वेशन हो जाएगा, ये आप लोग का पहला इक्वेशन हो जाएगा। और तीसरा अगर बनाना है तो देख लीजिए 9a माइनस 6b प्लस 2c, कॉन्स्टेंट टर्म किसके साथ 1 के साथ। चलिए तो 1 ये इक्वेशन हो गया 3। अब फिर तीनों इक्वेशन का हम लोग सॉल्व करके भी a b c का वैल्यू निकाल सकते हैं। जो मेथड के यूज करते हैं उस मेथड का हम लोग बोलते हैं कौन सा मेथड, पॉपुलर मेथड। और वैल्यू निकालने के बाद पुट कर देंगे तो मेरा क्या बन जाएगा पार्शियल फ्रैक्शन। तो बताइए जो मेरा क्वेश्चन था कितना था बाबू 2x प्लस 1 बाई x प्लस 2 इंटू एक्स माइनस 3 का होल स्क्वायर। ए का वैल्यू ए इक्वल टू कितना था नीचे x प्लस 2 था, b कितना था तो प्लस b बाई एक्स माइनस कितना था बाबू 3 था, और प्लस c जो मेरा था बाबू कितना था x माइनस 3 का होल स्क्वायर। अब क्या करेंगे ये जो मेरा इक्वेशन था मान लेते स्टार इक्वेशन है, इसमें पुट करेंगे किसका वैल्यू, a का वैल्यू पुट कर देंगे, b का वैल्यू पुट कर देंगे और c का वैल्यू पुट कर देंगे। तो a का वैल्यू मेरा कितना आया था बाबू, चलिए तो पीछे होकर थोड़ा सा देख लेते हैं। तो a का मेरा जो वैल्यू आया था बाबू देख लीजिए -3/25, -3/25। b का वैल्यू कितना आया था बता दीजिए, तो 3 कितना था 25 था। c का वैल्यू बाबू कितना था देख लीजिए, c का वैल्यू 7/5, तो c का वैल्यू जो था 7/5। तो यहाँ पर आप पुट कर दीजिए, वही मेरा बन जाएगा कौन सा फ्रैक्शन पार्शियल फ्रैक्शन। ये कौन सा केसेस था तो दूसरा। चलिए तो पुट कीजिए 2x प्लस 1 बाई एक्स प्लस 2 एक्स माइनस 3 का होल स्क्वायर। ठीक है, पुट करते जाइए। a का वैल्यू कितना था -3/25, तो -3/25 ब्रैकेट में बताइए x प्लस 2, कोई दिक्कत नहीं ना। चलिए उसके बाद प्लस b का वैल्यू कितना 3/25, तो 3/25 कितना x माइनस 3। अगला देखिए c का वैल्यू 7/5 ब्रैकेट में x माइनस 3 का होल स्क्वायर। कहने का मतलब बाबू अगर a b c का जो वैल्यू पुट कर दिए इस इक्वेशन में तो ये मेरा क्या निकल गया पार्शियल फ्रैक्शन। डेट लाइक कहने का मतलब देख लीजिए कंपोजिट था, कंपोजिट से तोड़ दिए सिंपल फ्रैक्शन में, तो ये क्या कहलाएगा पार्शियल फ्रैक्शन। तो अभी जो हम लोग पढ़े बाबू केस 2 पढ़ लिए। केस 2 क्या था कि जो डिनोमिनेटर था लीनियर फैक्टर विथ रिपीटेड था। यहाँ तक किसी को कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए। अगला जो लेक्चर आएगा उसमें हम लोग केस 3 और केस 4 को पढ़ेंगे। तो अभी के लिए इतना ही, और फटाफट आप लोग क्या कीजिए अगर पहली बार है यूट्यूब पर तो यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, और मेरे ऐप प्ले स्टोर में जाकर नीरज टेक्निकल क्लासेस का जो ऐप है उसको डाउनलोड करके फटाफट कोर्स को परचेज कर लीजिए, क्योंकि 1 से 2 वीडियो ही यूट्यूब पर आएगा, उसके बाद कोई वीडियो यूट्यूब पर नहीं आएगा। थैंक यू, जय हिंद।